इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक विवादित फैसला सुनाया है और जिसकी निंदा हर जगह हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की का स्तन पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे घसीट कर लाना, यह रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता है। यह आदेश जिसने भी सुना अपना सिर पकड़ लिया कि यदि यह प्रयास रेप का प्रयास नहीं है तो आखिर रेप का प्रयास क्या होता है। इस आदेश की जमकर आलोचना समाज के सभी वर्ग कर रहे हैं और सब जगह इसकी आलोचना हो रही है। आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक और गौर से देखिएगा कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का पटियाला थाने का ये घटना है और यह 10 नवंबर 2021 के शाम 5 बजे की घटना है। इसमें एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपने 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में 3 युवक उसे मिले जिसका नाम था आकाश, पवन और अशोक। इन तीनों ने लड़की को घर छोड़ने के नाम पर बाइक पे बिठा लिया और उस लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया। उसका स्तन दबाया गया और उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ दिया गया। इतने में लड़की की चीख पुकार को सुनकर वहां पे लोग इकट्ठा हो गए और तीनों लड़कों ने जब देखा कि यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं तो लड़की को छोड़कर वो वहां से भाग खड़े हुए। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट में सेक्शन 18 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद निचली अदालत ने इन आरोपियों को इसी धाराओं के अंतर्गत सम्मन भेजा कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। आरोपियों ने इस सम्मन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दिया और कहा गया कि इस लड़के के खिलाफ 376 का केस नहीं बनता है और ना ही पोक्सो एक्ट का सेक्शन 18 इस पर एप्लीकेबल होता है। शिकायत को गंभीरता से पढ़ा जाए और इसमें लगी धाराओं को मॉडिफाई किया जाए। शिकायत के आधार पर यह केस केवल 354 बी का और पोक्सो एक्ट में धारा 9-10 का ही बनता है। इसलिए इस केस में ट्रायल कोर्ट ने सम्मन गलत धारा के तहत इशू किया है और इनके धाराओं को मॉडिफाई किया जाए। क्योंकि शिकायत के हिसाब से यह धारा मैच नहीं करता है, शिकायत के हिसाब से यह धारा इन आरोपियों पे नहीं लगना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है और 17 मार्च 2025 को अपना फैसला सुनाया है। केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस राम मनोहर मिश्रा। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए बताया कि रेप के प्रयास का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि ये तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। किसी महिला के स्तन को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाने की घटना को कतई रेप का प्रयास नहीं कहा जा सकता है। इसे रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता है। इन हरकतों से यह नहीं माना जा सकता है कि इन्हें रेप की घटना को अंजाम देने के लिए ही प्रयास किया है। गवाह ने भी यह नहीं कहा कि आरोपी के द्वारा जो इनके पैजामा का नाड़ा खींचा गया, तोड़ा गया, उस पर लड़की नग्न हो गई या उसके कपड़े उतर गए। ऐसा कोई आरोप गवाहों ने नहीं बताया है। इसमें ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है जिसमें कि आरोपियों ने उसके साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया है। और हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो सम्मन जारी किया था उसमें बदलाव करने का आदेश दिया और कहा कि आरोपी के ऊपर निचली अदालत में दर्ज आईपीसी की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 18 के बजाय आईपीसी की धारा 354 बी
और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9-10 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाए। यह निर्णय 17 मार्च को आया और तब से पूरे देश में सनसनी मचा हुआ है। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर किसी लड़की का स्तन दबाना, उसका नाड़ा तोड़ना और उसे खींचकर पुलिये के नीचे गलत इरादे से ले जाना क्या रेप का प्रयास नहीं है तो क्या है? इससे अधिक रेप का प्रयास के लिए कोई क्या कर सकता है? हो सकता है कि यह टेक्निकली ठीक भी हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह निर्णय कहीं से सही नहीं लगता है। यदि इतना बड़ा घटना के बाद भी आरोपी के ऊपर इतना साधारण सा धारा लगे तो समाज में हम क्राइम को नहीं रोक सकते हैं। खास करके महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है समाज में, उसको रोकना संभव नहीं होगा। एक महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करना, किसी बच्ची का सरेआम पब्लिकली स्तन दबाना, उसके पैजामे के नाड़ा को तोड़ देना और उसे घसीट कर गलत इरादे से कहीं सुनसान जगह पर ले जाना, क्या वह रेप का इरादा नहीं था, रेप का प्रयास नहीं था, तो क्या उसका इरादा उससे राखी बंधवाने का था? यह जजमेंट हो सकता है कि टेक्निकली बहुत सही हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह जजमेंट कहीं से उचित नहीं लगता है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या पता ये आगे सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। और चूंकि हर जगह यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, यदि अपराधी ऐसे ही छूटते रहे तो समाज में महिलाओं के प्रति अपराध को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।